अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रियाल शहज़ाद है और मैं 31 साल की हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड है बाय एक्सीडेंट। 17 साल पहले मैं छत से गिर गई थी, तो इसकी वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। और क्या कहते हैं, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरे 3 बहन भाई हैं, हम 6 अफराद हैं अपने फैमिली में, और सबसे बड़े घर में मैं ही हूँ। और क्या कहते हैं, यहाँ पर DWA में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मैं आती हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर यूज़र थी, फिर मैंने क्या कहते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट की दोबारा से। इंटर का एग्ज़ाम देते देते मैं रुक गई थी, मैं यहाँ पर आकर अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट की है। और यहाँ पर एज आ यूज़र काम करते करते अब मैं यहाँ पर 2 साल से रिसेप्शनिस्ट पर वो अपॉइंट की गई। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मैं बहुत चुलबुली थी, मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। भाग दौड़, डांस करना, टीवी पे गाने लगाकर डांस करती थी, उछल कूद करना और क्या कहते हैं शरारतें करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी और घर के कोई काम नहीं करती थी, बस छोटे मोटे जो काम कर लिए तो कर लिए एक्सीडेंट से पहले। और क्या कहते हैं, बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन नॉर्मल थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। मैं छत पर क्या कहते हैं दोपहर 12 बजे का टाइम था, नहीं 2 बजे का टाइम था, जब मैं अपने भाई का ना क्या कहते हैं हम लोगों ने सदका उतारा था, तो चील कौवों को गोश्त खिलाने में छत पर गई थी। 2 बजे का टाइम था दोपहर के, और ना बहुत सारी चीलें इकट्ठा होकर आई ना गोश्त को देखकर। तो मैं पीछे देखा नहीं कि पीछे दीवार थी, मैं उससे ही नीचे टाप कर नीचे गिर गई थी ज़मीन पर। और उस वक्त तो पता चला नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन हल्की सी रीढ़ की हड्डी चटक हुई थी। लेकिन क्या कहते हैं अवेयरनेस नहीं थी घर वालों को, मामू को उठाना नहीं आ रहा था। जिस तरीके से उन्होंने मुझे उठाया गोद में, तो और मज़ीद वो क्या कहते हैं गली बहुत छोटी थी, उन्होंने गोद में उठाया तो और मज़ीद हड्डी टूट गई थी। फिर टैक्सी में लिटाया, टैक्सी में लिटाने में भी बैंड हो गई थी। फिर जिन्ना हॉस्पिटल में एक ही रात हम रुके थे, तो गुर्दों तक से खून आना शुरू हो गया था उल्टियों में। तो उन्होंने जिन्ना अस्पताल वालों ने कहा था कि अगर अपनी बेटी की जान चाहते हैं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको ले जाएं, हम इसका इलाज करेंगे तो यहाँ पे महीनों लग जाएंगे, यहाँ महीनों लग जाएंगे, इस तरह से आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। तो फिर हम लोगों ने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ये ऑपरेट करवाया था। 8 घंटे का ऑपरेट था। उन्होंने मेरी मम्मा से साइन करवा लिए थे कि या तो आपकी बेटी की दिमाग की नस दबाई जाएगी रीढ़ की हड्डी में जो रॉड डालेंगे, या टांगों की नस दबाई जाएगी। तो मेरी मम्मा ने टांगों की नस दबाने का कहा था कि आप टांगों की नस दबा दें, क्योंकि दिमाग की नस दबाते तो माशरे पे भी बोझ हो जाती मैं। अब ये है कि मैं अब ये टांगों से नहीं चल सकती, लेकिन अपने सारे काम मैं खुद करती हूँ। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सर्वाइव किया, 17 साल हो गए, बहुत सर्वाइव किया है। अब जाके मेरे को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है। बहुत ज़्यादा वो हालात का सामना करना पड़ा। जिस वक्त हॉस्पिटल से घर आई थी, तब लाइटें जाती थी, बहुत परेशानी होती थी, मामू को गोद में उठाकर हर जगह सर्वाइव करना पड़ता था। 1-2 साल तो मुकम्मल मैं घर में ही थी, मैं बाहर ही नहीं निकली। फिर इस क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी का मसला तो वो कर ही रही थी, मैं फेस कर ही रही थी। इसी दौरान मुझे बेड सोर का सामना भी करना पड़ा। मेरे बेड सोर हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, फीवर होने लगा था मुझे। मैं 2-2.5 साल तो मुकम्मल आइसोलेट रही हूँ अपने घर में, निकल ही नहीं पाई थी। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर रेफरेंस किया था सर जावेद के। मैं किसी और इदारे में जाती थी, वहाँ पर मैं कंप्यूटर सीखने जाती थी, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर रेफरेंस किया था सर अली ने मुझे कि सर जावेद का इदारा है, आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जॉब प्रोवाइड्स होती है। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी कॉल्स की गई थी, लेकिन फिर जब यहाँ पर मैं आई, मैंने देखा कि इन्वायरमेंट ये मेरे ही जैसे लोग हैं सारे। जब ये लोग सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों अपने आप को घर में बंद करके रखूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव करना सीखा, लोगों से फेस करना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, कॉन्फिडेंट अपना बहाल किया मैं यहाँ पर आई थी तो एज अ यूज़र आई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना यूरिन कंट्रोल करना सीखा था। यूरिन मेरा बहुत ज़्यादा वो था, मैं उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। वो कहीं भी किसी भी वजह किसी भी वक्त ना लीक हो जाता था पैम्पर, मैं आना जाना नहीं करती थी। यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों पर मैंने काबू करना सीखा। मैंने 1 साल यहाँ पर सर्विसेज ली हैं, फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये एम्प्लॉय में आगे बढ़ी। अब पहले जब मैंने वो क्या कहते हैं 9 के पेपर देकर मैं गिरी थी, और फिर मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट की थी अपनी स्कूल से ही। तो स्कूल में नहीं जा पाती थी, कुछ बच्चे मुझ पर हंसते थे पीछे मुँह करके, कुछ मेरे पे बातें बनाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने घर बैठ के ही मैट्रिक के पेपर भी दिए हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर भी दिए हैं। फर्स्ट ईयर के पेपर्स में मुझे ना नीचे चीज़ें वो अलाउ नहीं करते थे कि नीचे बैठ जाएँ आप, ये कोई ऐसी सहूलत नहीं देते थे। मुझे 2 मंजिल बैठ कर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे ज़ख्मों से ज़्यादा खून निकलने लगा था। तो मैंने घर में पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर इधर DWA में आकर मैंने दोबारा से अपनी स्टडी शुरू की है फर्स्ट ईयर से। अब माशाल्लाह से मेरा इंटर होने वाला है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन हुआ है।
वहाँ मेरा सेकंड ईयर मुकम्मल होने वाला है। यहाँ पर मेरी जॉब है एज अ रिसेप्शनिस्ट, मैं जॉब यहाँ पर काम करती हूँ और ना अटेंडेंट सुपरवाइज़र हूँ। जब मैं घर में मुकम्मल बंद हो गई थी, 2-2.5 साल मुझे डॉक्टर ने कहा था सिर्फ लेटना ही लेटना है बेड सोर्स की वजह से, तो मैंने सोच लिया था कि शायद अब मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर मेरी मम्मा ने मुझे दोबारा से ना क्या कहते हैं ज़िंदगी में लेकर आई, इलाज करवाया, काफ़ी हद तक जीना सीखा। यहाँ आकर तो मुकम्मल अब मैंने सोच लिया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती। अब मेरे जीने का मकसद, पहले मैं जीना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, अब मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि चलने वाला भी ना क्या कहते हैं कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहा जो हम नहीं कर सकते, हम भी वो सब कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पहले तो मैं घर में रहती थी तो मैं कहीं आना जाना नहीं करती थी, अब तो क्या कहते हैं मैं यहाँ पर अकेले आती हूँ। पहले मैं घर से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करती थी, किसी के सहारे ही निकलती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेले आना जाना शुरू करती हूँ। दोस्त बने हैं, पहले मेरे दोस्त नहीं थे, घर में रहती थी तो कोई दोस्त नहीं था, अब तो माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे सारे दोस्त हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्तों से सामना हुआ है। घूमने फिरने जाती हूँ, ऐसी जगहों पर जाती हूँ जो मैंने सिर्फ सुनी थी। मैं इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ, अच्छी जगहों पे घूमने जाती हूँ, मुझे बहुत इन्जॉयमेंट किया है मैंने यहाँ पर 3 साल में। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सब सीखा है कि किसी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। मैंने बहुत सी जगहों पर हार मान ली थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नई ज़िंदगी जीने का नाम है, किसी जगह हारने का नहीं है। ज़िंदगी 4 दिन की, चाहे उसको हंसकर जिएं या रोकर जिएं, ये हमारे हाथ में। तो हमें हंसकर जीना चाहिए, हर मुश्किल को हंसकर फेस करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। हर वो काम हम भी कर सकते हैं जो चलने फिरने वाला भी कर रहा है। बस हमारे रास्ते के बैरियर्स हटा दें तो हमारे लिए कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है। बाज़ मॉल्स में मुझे ना सीढ़ियाँ उतरने में बहुत परेशानी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लोग देखकर हंसते हैं, कुछ लोग मुंह बनाते हैं। बस ये सब चीज़ें अपना एटीट्यूड चेंज कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। मैं अपनी ही जैसी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को ना हंसी खुशी जिएं और बाहर निकलना सीखें। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को दिखेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हमें लोगों को दिखना चाहिए, हमें भी आम लोगों की तरह बाहर निकलना चाहिए ताकि हम लोगों को दिखें कि हम भी माशरे का हिस्सा हैं। थैंक यू।